मॉर्निंग अड्डा फॉर यू। आज है 1 अगस्त 2020 और मैं 1 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द परसेवरेंस रोवर टू मार्स? किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? आवर ऑप्शंस आर यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है। ये मई 2020 में लॉन्च करने वाला मंगल का तीसरा मिशन है। संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप भेजा था और चीन ने तियावेन फर्स्ट मार्स ग्रह भेजा था। ये नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है, जो लाल ग्रह के रोबोट अन्वेषण का दीर्घकालिक प्रयास है। ये मंगल की खोज के लिए उच्च प्राथमिकता वाले विज्ञान लक्ष्यों को संबोधित करता है। इसमें मंगल ग्रह पर जीवन की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। यह एक ऐसी ड्रिल का परिचय देता है जो सबसे होनहार चट्टानों और मिट्टी के मुख्य नमूने एकत्रित कर सकता है और जिसे मंगल पर प्राचीन काल में मानव जीवन में होने का सबूत ढूंढा जाएगा। इस रोवर के साथ इंजेन्युटी नाम का एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। ये पहली बार है जब नासा किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। So our right option C, United States of America. Question number 2, which organization has collaborated with Atal Innovation Mission for the launch of AIM ICREST? AIM ICREST के शुभारंभ के लिए किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? Our options are बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इंफोसिस फाउंडेशन, अक्षय पाथ फाउंडेशन, गिव इंडिया। नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन की साझेदारी में AIM ICREST लॉन्च की। इस साझेदारी से पूरे भारत में AIM के इनक्यूबेटर नेटवर्क के लिए वैश्विक विशेषज्ञता हासिल हो सकेगी और सर्वोत्तम सिद्ध अभ्यास मिल सकेगा। एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIM ICREST शुरू किया है, जो उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने पर केंद्रित है। भारत में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए यह अपनी तरह की पहली कोशिश है। श्योर राइट ऑप्शन A, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 3, पद्मश्री अवार्ड सोनम शेरिंग लेप्चा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का हाल में ही निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आवर ऑप्शंस आर फोल्क डांस, जर्नलिज्म, माउंटेनर, फोल्क म्यूजिक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग के एक लोक संगीतकार थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम किए। वो सिक्किम में बहुत पूजनीय हैं और सिक्किम में स्वदेशी लेप्चा संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। उन्होंने लोकगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तंत्र नेटवर्क स्थापत्य टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। श्योर राइट ऑप्शन डी, फोल्क म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विथ एम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स? किस संगठन ने कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग किया है? अवर ऑप्शंस आर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल
काउंसिल ऑफ इंडिया निमहांस। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ देश भर में भर्ती रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने के लिए सहयोग किया है। यह डेटाबेस अस्पतालों में उपचार को बेहतर बनाने में मदद करेगा और अधिकारियों को नैदानिक परीक्षणों का संचालन करने और नए उपचारों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने कोविड-19 का अवसर प्रदान करेगा। ये मंच स्वास्थ्य अधिकारियों को भी जानकारी प्रदान करेगा, जो उन्हें ये समझने में सुविधा प्रदान करेगा कि चिकित्सा सभी के लिए प्रभावी क्यों नहीं है। शो अवर राइट ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 5, which organization has developed the AZIO Neo device for non-invasive scanning of bilirubin level in newborns? किस संगठन ने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की गैर संक्रामक स्कैनिंग तकनीकी के लिए AZIO Neo उपकरण विकसित किया है? Our options are SNB NCBS, TIFC, अघोरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IISC। एशियन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की गैर संक्रामक स्कैनिंग तकनीकी विकसित की। डिवाइस का संचालन, जिसे जियो नियो कहा जाता है, नवजात बिलिरुबिन स्तर की माप के लिए गैर संपर्क और गैर इन्वेसिव स्पेक्ट्रोमेट्रिक तकनीकों पर आधारित है। नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की सावधानी पूर्वक जांच अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार अनिवार्य है। यह जांच एक प्रकार की मस्तिष्क क्षति, जिसे कर्निक टेरस कहा जाता है, की घटनाओं को कम करने के लिए की जाती है, जिसका कारण शिशु की रक्त में बिलिरुबिन का उच्च स्तर हो सकता है। ये पारंपरिक रक्त परीक्षण विधि की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसकी रिपोर्ट में 4 घंटे से अधिक का समय लगता है। नवविकसित डिवाइस प्रीटरम में बिलिरुबिन के स्तर को मापने में विश्वसनीय है और नवजात शिशु के गर्भकालीन या प्रसवोत्तर उम्र, सेक्स जोखिम वाले कारकों, आहार प्राप्त करने संबंधी व्यवहार या त्वचा का रंग आदि से अप्रभावित रहता है। शोवर राइट ऑप्शन ए, SNB NCBS। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन विल partner with the central government to convert the ravines of चंबल into arable land? किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? Our options are एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के ग्रामीण इलाके को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीहड़ों के एक क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। ये परियोजना कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगी और रोजगार के अवसर भी बनाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। मंत्रालय के अनुसार ग्वालियर चंबल के बीहड़ क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश है और इसके लिए चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। शोवर राइट ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल असेसमेंट सेंटर क्रिएटेड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? आवर ऑप्शंस आर विज्ञान, अवलोकन, परख, विषय। केंद्र सरकार ने देश में एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्ति करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। नया निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नई नीति शिक्षा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति 1986 को प्रतिस्थापित करती है।
सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नीति शिक्षा नीति सतत विकास के लिए अनुकूल है। सो आवर राइट ऑप्शन सी, परख। क्वेश्चन नंबर 8, कवच हैज partnered with which company to develop a COVID risk assessment profile called LifeFast COVID Score? कवच ने कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगाने और जोखिम का मूल्यांकन करने वाला मोबाइल ऐप LifeFast कोविड स्कोर तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? अवर ऑप्शंस आर फाइजर, एक्वाली लैब्स, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के साथ द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग WAR ने बेंगलोर के स्टार्टअप एक्वाली लैब्स को चुना है, जिसने एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप विकसित किया है जिसे LifeFast कोविड स्कोर कहा जा रहा है। एक्वाली लैब्स का ऐप स्कैनिंग, क्लीनिंग ग्रेड, नॉन इन्वेसिव डिजिटल फंक्शनल बायोमार्कर स्मार्टफोन टूल से लैस है। इससे बीमारी के बारे में पहले पता लगाया जा सकता है, बीमारी की जड़ का विश्लेषण, बीमारी के जोखिम का तेजी पता लगाने और उसका समाधान बताने में सक्षम है। आइए जानते हैं LifeFast के बारे में। ये केशिका नाड़ी और रक्त की मात्रा में परिवर्तन को पकड़ता है और 95 बायोमार्करों को मालिकाना एल्गोरिदम और सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों के साथ प्राप्त करता है। ये शरीर के संकेतों के एक गुच्छे को पकड़ने के लिए स्मार्टफोन प्रोसेसर और स्मार्टफोन सेंसर की शक्ति का उपयोग करता है। सो आवर राइट ऑप्शन बी, एक्वाली लैब्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज साइंड एन MOU विद वियतनाम टू सपोर्ट वियतनामी फिशरमैन अगेंस्ट चाइनीज इंटिमिडेशन? किस देश ने वियतनाम के साथ वियतनामी मछुआरों को चीनी धमकी के खिलाफ समर्थन में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आवर ऑप्शंस आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी धमकी के खिलाफ वियतनामी मछुआरों का समर्थन करने के लिए वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वियतनाम के मत्स्य प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना है। दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री अधिकारों का पता लगाने और प्रयासों का दावा करने के बीच अमेरिका द्वारा दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गठबंधन बौद्धिक संपदा की चोरी से बचने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सह चुनाव के लिए चीन को समझाने की दिशा में काम करेगा। श्योर राइट ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10, अ स्पेशल रिकन्वर्सेशन कोर्स was organized by Sports Authority of India for the promotion and development of which sport? भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस खेल के प्रचार और विकास के लिए एक स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया है? आवर ऑप्शंस आर हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 30 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सहयोग से एक स्पेशल रिकन्वर्सन कोर्स का आयोजन किया था। कार्यक्रम के तहत फुटबॉल के प्रचार और विकास के लिए 4 दिनों में 48 कोचों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में एशियाई फुटबॉल संघ के अनुरूप AIFF की कोचिंग के तरीकों को समझने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों का मार्गदर्शन करना था। श्योर राइट ऑप्शन बी, फुटबॉल। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।